ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। में हम श्रवण करेंगे तीसरे अध्याय का। इससे पहले दूसरे अध्याय में आपने सुना कि भगवान शिव सनत कुमार की विनम्रता से प्रसन्न होकर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्हें श्रावण मास के नियम बताते हैं। वे उन्हें नक्त व्रत की जानकारी देते हैं तथा साथ ही संपूर्ण श्रावण मास की प्रत्येक तिथियों के व्रतों और उन व्रतों के अधिदेवताओं के विषय में भी बताते हैं। आखिर में भगवान शिव कहते हैं कि मुझ में और भगवान विष्णु में परमार्थ की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। जो लोग हम दोनों में भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। सनत कुमार के आगे के प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर तीसरे अध्याय में देते हैं। तो आइए भक्तों, अपने मन को शांत करके प्रेम, भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनते हैं संपूर्ण श्रावण मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय। श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मास का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामिन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। महादेव बोले, हे योगीश्वर, जो बुद्धिमान मनुष्य नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए तथा रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय इन चारों कामों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद में उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद होने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से 2 गुनी हो जाए उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उनके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति के सूर्य रहते हुए नक्त व्रत करें। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त भोजन करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त भोजन करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर भी जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अंत रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र सूक्त से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूं क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूं। अथवा रुद्र सूक्त के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीति कर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुख उपभोग की वस्तुएं अत्यंत प्रिय हो
संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी की कामना करने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों या लक्ष्य पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों से तथा विद्या चाहने वाले को मालती या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के पत्रों से होती है। पुत्र की कामना करने वाले को केवड़े के पुष्पों से शिव तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देवता के समक्ष निर्मित रंगोली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात उद्धापन करना चाहिए, मंडप का निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तत्पश्चात पुण्यः वाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वाद्य ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंगतो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए, अर्थात बांध देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती सहित शिव की सुंदर प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप, दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र और पुराणों के पाठ से रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल स्नान कर पवित्र होकर अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों द्वारा तिल तथा घृत मधु मिश्रित खीर से हवन करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई हो उसी से हवन करके पूर्णाहुति देनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उपयुक्त विधि से शिव की लक्ष्य पूजा की गई हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गौघृत से भरकर सभी कामनाओं और धन की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजन करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूं। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसे अनंत फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में त्याग करता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम भाव से करने पर अभिलक्षित सिद्धि होती है और निष्काम भाव से करने पर परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला व्यक्ति उसके पाठ की अक्षर संख्या के अनुसार एक एक अक्षर के लिए करोड़ों वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है।
इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विश्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई, सुंदर वस्त्रों से आच्छादित, कोमल गद्दों से सुशोभित, विशेष तकियों से युक्त, रमणीय पक्षियों से विभूषित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुड़ाकार प्रवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत से बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम और शुभ शैया को प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज, बल, शरीर की दृढ़ता और धर्म के विषय में जो भी उपकारक गुण हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाते हैं। निष्काम ब्रह्मचारी को साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता बन जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांगों में पारंगत हो जाता है और बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। और इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान शिव और सनत कुमार के संवाद में श्रावण मास महात्म्य का 3रा अध्याय संपन्न हुआ। आगे की कथा हम सुनेंगे 4थे अध्याय में। मित्रों, अगर आपको इस महात्म्य को सुनकर शांति और आनंद की अनुभूति हो रही है तो आपसे निवेदन है कि आप भगवान शिव के इस श्रावण मास महात्म्य को लाइक करके सभी के साथ शेयर अवश्य करें और भगवान भोलेनाथ की भक्ति का अधिक से अधिक प्रसार करने में हमारी मदद करें। भगवान शिव शंकर आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।